नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद जॉय। आज हम लेकर आए हैं आपका फर्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपके बीएससी फाइनल ईयर में पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट में से है। डाइजेस्टिव यानी पाचन। पाचन को अपन सिंपल भाषा में कहें कि जटिल जो भी भोज्य पदार्थ हैं उसको क्या करना है, सरल पदार्थ में बदलना है। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थ जल अपघटित होकर सरल पदार्थ में बदल जाता है। यानी कि अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं वो या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट या लिपिड उसकी फॉर्म में अपन ग्रहण करते हैं, लेकिन बाद में अपनी बॉडी क्या करती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, यानी उसको सरल पदार्थों में बदल देती है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इस टाइप से। अब अपन इसके स्ट्रक्चर देखें कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है अपना और कहाँ ख़त्म होता है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स आती है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ओरल कैविटी। ओरल को अपन बोलते हैं बक्कल कैविटी या मुख गुहा भी बोलते हैं। मुख गुहा में अपना भोजन अपन सबसे पहले मुख गुहा में ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अपनी जो लार है उसका सिक्रेशन होता है। तो लार किसके थ्रू सिक्रेट होती है, वो सलेवरी ग्लैंड से होती है, लार ग्रंथियों द्वारा। उसके बाद भोजन क्या करता है, आगे बढ़ता रहता है और भोजन आता है फिर कहाँ, अपनी इसमें इसोफेगस में, यानी जिसको बोलते हैं अपन ग्रसनी। इसोफेगस से होता हुआ वो आता भोजन आपके स्टोमक में, यानी आमाशय में। और आमाशय के बाद जो भोजन है वो कहाँ चला जाता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन कहाँ चला जाता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से भोजन कहाँ चला जाता है, अपना रेक्टम में। और रेक्टम के बाद एनस में, और एनस के थ्रू फिर क्या करते हैं, उसको बाहर डिफिकेट कर दिया जाता है। तो इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मुख गुहा। यानी कि मुख गुहा में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। तो जो मुख्य चीज़ें हैं वो दांत और टंग, यानी टीथ और जीभ, ये दो चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती है जो भोजन के डाइजेशन में अपने हेल्प करते हैं। बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, सेकेंडरी होती है। तो मुख गुहा में कौन कौन सी चीज़ें होगी, आपके टीथ, टंग और एक सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड भी अपन पढ़ेंगे अभी। उसके बाद अपन पढ़ते हैं इसमें मुख गुहा और उसके सहायक भाग। अब पढ़ते हैं अपन मुख गुहा और उसके सहायक भाग। तो अब इसमें कौन कौन से सहायक भाग हो गए। सबसे पहले बात करेंगे अपन टंग की, यानी कि जीभ की। अब जीभ में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आपके सामने है। इसमें देखिए सबसे नीचे है वो फिंजिफॉर्म पेपिले, यानी अपनी जो जीभ होती है उसमें क्या पूरी जगह सतहों पे, ऊपरी सतह पे पेपिला टाइप की ये कीमो रिसेप्टर कहते हैं, जिसको रसायन ग्राहिंग। ये क्या करते हैं, अपना जो भी भोजन है वो स्वाद को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और अपने को बताते हैं कि ये टेस्ट कैसा है। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा फिंजिफॉर्म पेपिली, फिलीफॉर्म पेपिली, फोलिएट पेपिली और सर्कमवेलेट पेपिली पाए जाते हैं। और जीभ के जो पीछे का हिस्सा है वो, उसमें कौन सी चीज़ पाई जाती है, टॉन्सिल। अपने जब सर्दी जुकाम होती है तो कई बार इन टॉन्सिल में सूजन आ जाती है, इसलिए अपने जो मुख गुहा उसके पिछले हिस्से में दर्द होता है या गले में हल्का सा दर्द रहता है, वो टॉन्सिल में सूजन की वजह से रहता है। अब बात करते हैं अपन टेस्ट की, यानी कि जीभ में जो टेस्ट है वो मीठा टेस्ट कहाँ आता है, खट्टा कहाँ आता है। तो ये आपके सामने देखिए, जो जीभ का सबसे आगे का हिस्सा है वो क्या करता है, जीभ का जो ये आगे का हिस्सा है स्वीट, यानी मीठेपन को बताता है। यानी अपन जो भी भोजन ग्रहण करते हैं अगर मीठा है तो यहाँ पे जो पेपिला लगे हैं वो उसको सेंस करते हैं और बताते हैं कि भोजन मीठा है। और भोजन के जो जीभ हैं उसके दोनों साइड में, यानी लेफ्ट और राइट, यहाँ साल्टी का टेस्ट आता है। और उसके ऊपर आता है श्योर का, श्योर यानी खट्टा। और जीभ का जो सबसे पिछला हिस्सा है वहाँ पे आता है टेस्ट आपके बिटर, यानी कड़वा, कि भोजन कड़वा है या मीठा है, क्या है। वो सारे टेस्ट रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, अपने जीभ में। तो जीभ का मुख्य काम क्या हो गया,
जो भी भोजन अपन ग्रहण कर रहे हैं उसको टेस्ट करना और उसका टेस्ट बताना। उसके बाद आता है अपने टीथ। तो टीथ मेनली अपने जो ह्यूमन बींग्स में है वो 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है आपका इंसाइजर, दूसरा होता है आपका कैनाइन जिसको बोलते हैं रदनक, तीसरा होता है आपका प्रीमोलर यानी अग्रचोर्णक, और चौथा है आपका मोलर जिसको बोलते हैं चोर्णन। ये एक टिपिकल टीथ है, उसकी संरचना होती है, जो दांत है अपना 3 भागों में डिवाइड होता है जिसको क्राउन, नेक और रूट में डिवाइड करते हैं। क्राउन में जो हार्ड पार्ट होता है वो आता है, और नेक में उसकी जो ब्लड कैपिलरी वगैरह वो आती है, और रूट में उसकी जो जड़ वो धंसा हुआ रहता है अपनी अस्थि में, उसको रूट कहते हैं। तो जो क्राउन है, क्राउन में डेंटिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, वो क्या करता है, सीक्रेट करता रहता है इनेमल को। और इनेमल क्या है, जंतु जगत का सबसे कठोरतम भाग है। और डेंटिन के नीचे है वो पल्प कैविटी पाई जाती है, यहाँ से क्या करता है अपना जो टीथ है वो पोषण प्राप्त करता रहता है। उसके बाद देखते हैं अपन दांतों के कार्य। अब दांतों में सबसे पहले अपने इंसाइजर है। इंसाइजर क्या करता है, ये छेनी के समान होता है और भोजन को कुतरने का कार्य करता है। तो ये भोजन कुतरने का कार्य सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, जैसे चूहे वगैरह हैं, रेबिट हैं जिनको रोडेंट्स बोलते हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा विकसित पाया जाता है। ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा डेवलप होता है जो रोडेंट्स होते हैं। सेकंड आपका है कैनाइन। कैनाइन क्या होते हैं, ये नुकीले होते हैं और भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य सबसे ज़्यादा किस में होगा, मांसाहारी जो मांस खाने वाले जंतु हैं उसमें होगा, तो ये उसमें अधिक विकसित होते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रीमोलर। प्रीमोलर टीथ हैं, वो आकार में क्या होते हैं, त्रिकोणीय होते हैं और भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। चौथे टाइप के आपने मोलर। मोलर आकार में चौकोर होते हैं और भोजन को क्या करते हैं, महीन पीसने का कार्य करते हैं, यानी छोटे छोटे बिल्कुल बारीक टुकड़ों में ये बांट देते हैं। तो मोलर का क्या कार्य हो गया, भोजन को महीन पीसने का। उसके बाद अपन कुछ पढ़ते हैं दांतों के उप प्रकार, यानी कि वो अस्थि पे कैसा लगा हुआ है या वो कितनी बार आ रहे हैं जीवन काल में, उसके आधार पे इसका अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है। तो सबसे पहले वो अपने जीवन में कितनी बार आता है उसके आधार पे दांतों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मोनोफायोडेंट यानी बोलते हैं एक बार दंती, डाइफायोडेंट यानी द्विबार दंती, और पॉलीफायोडेंट यानी बहुबार दंती। मोनोफायोडेंट मीन्स एक बार दंती, यानी जीवन में एक बार आते हैं, जैसे कि अपने ह्यूमन बींग्स में प्रीमोलर और मोलर, वो क्या करते हैं अपने जीवन में एक बार ही आते हैं। दूसरा टाइप है अपना डाइफायोडोंट यानी द्विबार दंती, ये जीवन में 2 बार आते हैं, यानी अपने जो भी आगे के दांत हैं जैसे इंसाइजर और कैनाइन यानी जिसको दूध के दांत बोलते हैं, वो क्या करते हैं जीवन में 2 बार आते हैं। और थर्ड टाइप है आपका पॉलीफायोडोंट यानी बहुबार दंती, यानी जीवन में कई बार ये आते रहते हैं, टूटते रहते हैं और आते रहते हैं। तो इस टाइप के दांत है वो फिश और फ्रॉग में पाए जाते हैं। सेकंड टाइप है आपके, उसमें अस्थि से किस प्रकार ये संलग्न है, यानी कि थिकोडोंट। थिकोडोंट बोलते हैं घर्त दंती, यानी ये दंत अस्थि की गुहा में स्थित रहते हैं, यानी एकदम मजबूती से ये जकड़े हुए रहते हैं। जैसे कि आपने मगरमच्छ के दांत देखे होंगे, हाथी के दांत है, वो सारे की थिकोडोंट टाइप के प्रकार हैं। अपने ह्यूमन बींग्स के भी थिकोडोंट टाइप के हैं। एक्रोडोंट, ये क्या होते हैं, दांत अस्थि के शीर्ष भाग से संलग्न रहते हैं, यानी पूरा जड़ों में अस्थि में संलग्न नहीं रहता। और थर्ड है आपके प्लूरोडोंट यानी पार्श्व दंती, ये दंत अस्थि के पार्श्व भाग से संलग्न रहते हैं, इस टाइप के जैसे फिश वगैरह में ये मिलते हैं। थर्ड टाइप के आप हैं, उसकी आकृति और संरचना के आधार पे 2 टाइप है, हेटेरोडोंट और होमोडोंट, यानी विषमदंती और समदंती। विषमदंती है जंतु जिसकी दांत और संरचना कार्य में क्या हो, अलग अलग प्रकार के, जैसे ह्यूमन बींग्स में इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर, तो सारे दांत क्या है अलग अलग टाइप के और सबकी कार्य भी क्या है अलग अलग। तो इस टाइप के जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोडोंट। और कुछ दांत होते हैं जो संरचना में भी समान होते हैं और कार्य भी सबका समान होता है, तो वो कहलाता है होमोडोंट। होमोडोंट टाइप के मिलते हैं आपके फिश में। उसके बाद पढ़ते हैं अपन, एक डेंटल फॉर्मूला आता है, जैसे कि बच्चे का डेंटल फॉर्मूला अलग होगा, बड़े का, वयस्क का अलग होगा, खरगोश का अलग होगा, 17 साल के बच्चे का अलग होगा। इस टाइप से ये अपन, जैसे कि बच्चे का दंत सूत्र है, तो यहाँ इसको अपन सॉकेट में पढ़ेंगे, यानी जो ऊपरी भाग है उसमें जबड़े में 16 दांत हैं, नीचे वाले जबड़े में भी कितने 16 दांत हैं।
तो उनको 8-8 के भागों में डिवाइड करके पढ़ना है। उसके आधार पे ये फॉर्मूला होगा। यानी एक सॉकेट में इंसाइजर 2 हैं, बच्चे का दंत सूत्र देखें तो इंसाइजर 2 हैं, कैनाइन भी 1 है, प्रीमोलर 0 और मोलर 2 हैं। यानी जो प्रत्येक 8-8 की सॉकेट है उसमें कितने हैं, 5 दांत हैं। उसको अपन क्या करते हैं, इंटू 2 कर देते हैं, तो बच्चे का दंत सूत्र कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 17 साल का व्यक्ति, इसमें क्या होता है, विजडम टीथ, अकल दाढ़ है वो बाद में आती है, इसलिए इसमें कितना होता है, टोटल 28 होते हैं। और वयस्क मानव है उसमें कितने होंगे, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन होगा, 1 प्रीमोलर होगा और 3 मोलर होंगे। यानी 8-8 की पूरी सॉकेट होगी वो। और इस प्रकार वो ऊपर भी 16 हो जाएंगे, निचले जबड़े में भी 16 हो जाएंगे, तो टोटल 32 दांत हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अपनी सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ मेनली 3 होती है, अपने खरगोश में 4 होती है, ह्यूमन बींग्स में पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। और ये प्रत्येक एक नलिका से निकलती है और सीधी कहाँ खुलती है, अपनी बक्कल कैविटी में यानी मुख गुहा में खुलती है। ये इस प्रकार देखिए, ये जो जीभ के नीचे स्थित है वो सबलिंगुअल कहलाती है, और जबड़े के अंदर स्थित है सब मैंडिबुलर कहलाती है, और जो कान के पास और गाल में अंदर की साइड में स्थित है वो पैरोटिड ग्लैंड कहलाती है। तो इस प्रकार अपनी बॉडी में कितनी है, 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड है, यानी कि कुल 6 ग्रंथियाँ पाई जाती है 3 की जोड़ी में। और उनका क्या फंक्शन है, सलाइवा का सिक्रेशन करना। ये ग्लैंड कौन कौन सी होगी, पैरोटिड ग्लैंड होगी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होगी, सब लिंगुअल ग्लैंड। अब इनका प्रत्येक का काम देखते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड है, सबसे बड़ी अपनी बॉडी की बड़ी ग्रंथि है। और ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी होती है और 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, लगभग 30 ग्राम उसका वेट होता है। और ये प्रत्येक गाल के दोनों ओर स्थित होती है। ये लगभग अपनी जो भी लार है उसका 20% सलाइवा उसका सिक्रेशन करती है। और इसमें एक स्पेशल प्रोटीन रिच फ्लूइड है जो उसको बोलते हैं अल्फा एमाइलेज एंजाइम, वो सिक्रेट होता है इस ग्रंथि के द्वारा। सेकंड है आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये अपना जो नीचे वाला जबड़ा है उसमें ओरल कैविटी जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ ये स्थित रहती है, यानी कि जो अपना मूवेबल जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा रहता है मूवेबल, उसमें ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है। ये अपने वो जो बक्कल कैविटी में लार है उसका सबसे ज़्यादा पार्ट है वो सिक्रीट करती है, लगभग 65 से 70%। उसके बाद इसका जो मिक्सचर है वो सीरस कहलाता है, और इसका जो म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस भी रिलीज होता रहता है। और इसकी जो डक्ट है उसको बोलते हैं वाटसन डक्ट। थर्ड है आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल सबसे छोटी ग्रंथि होती है और ये जीभ के नीचे स्थित होती है, और लगभग 5% ये अपना जो सिक्रेशन है उसको रिलीज करती है। और इसकी जो डक्ट है उसका नाम है डक्ट्स ऑफ रिविनस। फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन मेनली तो होता है लार का सिक्रेशन करना, लेकिन इसके साथ साथ इसमें वाटर, म्यूकस, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस जैसे कि लाइसोजाइम, थायोसाइनेट और डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे टाइलिन वगैरह वो भी इसमें पाए जाते हैं। एक इसमें अपन ने पहले बात की अल्फा एमाइलेज, वो भी पाया जाता है। वो क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। भोजन को चबाने में हेल्प करती है, क्योंकि सलाइवा की क्या है, लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी, इस वजह से। और ये अपनी जो इनसाइड कैविटी यानी अपना माउथ है उसको भी क्या करता है, ये लार बचा के रखता है।